धनतेरस पर क्यों छिपाकर जलाया जाता है? यम के नाम दिया। धनतेरस के दिन क्यों जलाना चाहिए यम का दीपक? धनतेरस से दिवाली के त्योहार का शुभारंभ होता है। हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाते हैं। इसे धन त्रयोदशी भी कहते हैं। धनतेरस के दिन लोग बाजार से खरीदारी भी करते हैं, जिसमें सोने और चांदी के आभूषण, झाड़ू, नमक, धनिया, देवी देवताओं की मूर्ति खरीदने का विशेष महत्व होता है। अगर इस दिन आप कुछ भी खरीदारी करते हैं तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। दिवाली के समय लोग अपने घर और दुकान को बिजली की मालाओं और दियों से सजाए रखते हैं। दीपावली से ठीक 2 दिन पहले धनतेरस मनाया जाता है और इस बार का धनतेरस 10 नवंबर को है। अगर आप धनतेरस में सुख संपत्ति की कामना करते हैं तो हम आपको बताते हैं कि धनतेरस के दिन घर में कितने दिए जलाने चाहिए। यम दीपक जलाने के पीछे एक पौराणिक कथा क्या है? धनतेरस के दिन यम दीपक जलाने के पीछे एक पौराणिक कथा है। इसके अनुसार किसी राज्य में हेम नामक राजा था। ईश्वर की कृपा से उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। जब विशेषज्ञों ने उनके बेटे की कुंडली दिखाई तो उन्हें पता चला कि शादी के 4 महीने बाद राजकुमार की मृत्यु हो जाएगी। ऐसे में राजा ने उसे ऐसी जगह भेज दिया जहां किसी लड़की की परछाई भी उस पर न पड़े। लेकिन वहां उन्होंने एक राजकुमारी से विवाह कर लिया। रीति के अनुसार विवाह के चौथे दिन यमराज के दूत राजकुमार के पास आए। यह देखकर राजकुमारी बहुत रोई। दूतों ने ये सारी बातें यमराज को बताई और यम के दूतों में से एक ने कहा, हे यमराज, ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे किसी व्यक्ति को अकाल मृत्यु से बचाया जा सके। तब उन्होंने यमराज से कहा कि जो कोई कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन शाम के समय मेरी ओर से दक्षिण दिशा में दीपक जलाएगा तो वह अकाल मृत्यु से बच जाएगा। इसी कारण से हर साल धनतेरस पर यम का दीपक जलाने की परंपरा है। धनतेरस पर जलाते हैं यम का दिया। धनतेरस की देर रात को एक दिया और जलाना चाहिए, जिससे अकाल मृत्यु को भी टाला जा सकता है। इस दिन पुराने दिए जलाना ही शुभ माना जाता है। घर के किसी भी बुजुर्ग द्वारा इसे जलाकर घर के बाहर रखा जाता है। इसे यम का दिया कहा जाता है। इसमें 4 बत्ती होनी चाहिए और सरसों के तेल से इसे जलाकर आप घर के बाहर रख सकते हैं। मान्यता है कि इससे अकाल मृत्यु भी टल जाती है। ऐसे जलाएं यम दीपक। धनतेरस के दिन पुरानी मिट्टी के दीपक में चारों ओर बाती लगा ले और सरसों का तेल भर दें। इसके बाद घर की दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके इस दीपक को जला दें। इसके साथ ही इस मंत्र का जाप कर लें। क्यों छिपाकर जलाया जाता है? यम के नाम दिया। छिपाकर दिए जलाने से घर परिवार पर बुरी नजर नहीं लगती है। जब किसी व्यक्ति को बुरी नजर लगती है तो उसके जीवन में कई तरह के नकारात्मक परिवर्तन होने लगते हैं। घर में हमेशा क्लेश की स्थिति बनी रहती है, जिसके कारण अशांति का माहौल बना रहता है। जिस व्यक्ति को नजर लगती है उसका स्वास्थ्य भी अचानक बिगड़ने लगता है। साथ ही आर्थिक स्थिति में भी गिरावट होने लगती है। व्यक्ति के बने बनाए काम बिगड़ने लगते हैं।
दिया जलाते समय ये मंत्र का उच्चारण करें। मृत्युना दंडपाशाभ्या कालेन शाम्या सह त्रयोदशा दीपदानात् सूर्यज प्रियता मम। धनतेरस के दिन क्यों जलाते हैं? यम का दीपक जानिए विशेष पौराणिक कथा। देश के अधिकांश भागों में यम के नाम पर दीपदान की परंपरा है। दीपावली के 2 दिन पूर्व धन्वंतरि त्रयोदशी के सायंकाल मिट्टी का कोरा दीपक लेते हैं। उसमें तिल का तेल डालकर नवीन रुई की बत्ती रखते हैं और फिर उसे प्रकाशित कर दक्षिण की तरह मुंह करके मृत्यु के देवता यम को समर्पित करते हैं। तत्पश्चात इसे दरवाजे के बगल में अनाज की ढेरी पर रख देते हैं। प्रयास यह रहता है कि यह रात भर जलता रहे, बुझे नहीं। क्यों प्रकाशित करते हैं? यह दीपक क्या है? इसका रहस्य इस संबंध में एक रोचक और सुंदर पुराण कथा मिलती है। कहते हैं, बहुत पहले हंसराज नामक एक प्रतापी राजा था। एक बार वह अपने मित्रों, सैनिकों और अंगरक्षकों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। संयोग से राजा सबसे बिछुड़कर अकेला रह गया और भटकते हुए एक अन्य राजा हेमराज के राज्य में पहुंच गया। हेमराज ने थकेहारे हंसराज का भव्य स्वागत किया। उसी रात हेमराज के यहाँ पुत्र जन्म हुआ। इस खुशी के अवसर पर हेमराज ने राजकीय उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आग्रह के साथ हंसराज को कुछ दिनों के लिए अपने यहाँ रोक लिया। बच्चे के 6वीं के दिन एक विचित्र घटना घटी। पूजा के समय देवी प्रकट हुई और बोली, आज इस शिशु की जो इतनी खुशियां मनाई जा रही है, यह अपने विवाह के 4थे दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस भविष्यवाणी से सारे राज्य में शोक छा गया। हेमराज और उसके परिजनों पर तो वज्रपात ही हो गया। सबके सब स्तब्ध रह गए। इस शोक के समय हंसराज ने राजा हेमराज और उसके परिवार को ढांढस दिया, मित्र, आप तनिक भी विचलित न हो। इस बालक की मैं रक्षा करूंगा। संसार की कोई भी शक्ति इसका बाल बांका नहीं कर सकेगी। हंसराज ने यमुना के किनारे एक भूमिगत किला बनवाया और उसी के अंदर राजकुमार के पालन पोषण की व्यवस्था कराई। इसके अतिरिक्त राजकुमार की प्राण रक्षा के लिए हंसराज ने सुयोग्य ब्राह्मणों से अनेक तांत्रिक अनुष्ठान, यज्ञ, मंत्र जाप आदि की भी व्यवस्था करा रखी थी। धीरे धीरे राजकुमार युवा हुआ। उसकी सुंदरता एवं तेजस्विता की चर्चा सर्वत्र फैल गई। राजा हंसराज के कहने से हेमराज ने राजकुमार का विवाह भी कर दिया। जिस राजकुमारी से युवराज का विवाह हुआ था, वह साक्षात लक्ष्मी लगती थी। ऐसी सुंदर वरवधू की जोड़ी जीवन में किसी ने न देखी थी। विधि का विधान। विवाह के ठीक 4थे दिन यम के दूत राजकुमार के प्राण हरण करने आ पहुंचे। अभी राज्य में मांगलिक समारोह ही चल रहा था। राज परिवार और प्रजाजन खुशियां मनाने में मग्न थे। राजकुमार और राजकुमारी की छवि देखकर यमदूत भी विचलित हो उठे, किंतु राजकुमार के प्राणहरण का अप्रिय कार्य उन्हें करना ही पड़ा। यमदूत जिस समय राजकुमार के प्राण लेकर चले, उस समय ऐसा हाहाकार मचा और दारुण दृश्य उपस्थित हुआ जिससे द्रवित होकर दूत भी स्वयं रोने लगे। इस घटना के कुछ समय पश्चात एक दिन यमराज ने प्रसन्न मुद्रा में अपने दूतों से पूछा, दूतों, तुम सब अनंत काल से पृथ्वी के जीवों का प्राणहरण करते आ रहे हो, क्या तुम्हें कभी किसी जीव पर दया आई है?
और मन में यह विचार उठा है कि इसे छोड़ देना चाहिए। यम के दूत एक दूसरे का मुंह देखने लगे। यमराज ने उनके संकोच को भांपकर उन्हें उत्साहित किया, झिझको मत, अगर ऐसा प्रसंग आया हो तो निर्भय होकर बताओ। इस पर एक दूत ने सिर झुकाकर निवेदन किया, मृत्युदेव, ऐसे प्रसंग तो कम ही आए हैं, किंतु एक घटना अवश्य हुई है जिसकी स्मृति मुझे आज भी विह्वल कर देती है। यह कहते हुए दूत ने हेमराज के पुत्र के प्राणहरण की घटना सुना दी। इस दुखद प्रसंग से यमराज भी विचलित हो उठे। इसे लक्ष्य करके दूत बोला, नाथ, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे इस प्रकार की अकाल मृत्यु से प्राणियों को छुटकारा मिल जाए? इस पर यमराज ने कहा, जीवन और मृत्यु सृष्टि का अटल नियम है तथा इसे बदला नहीं जा सकता, किंतु धनतेरस को पूरे दिन का व्रत और यमुना में स्नान कर धन्वंतरी और यम का पूजन दर्शन अकाल मृत्यु से बचाव कर सकता है। यदि यह संभव न हो तो भी संध्या के समय घर के प्रवेश द्वार पर यम के नाम का एक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इससे असामयिक मृत्यु और रोग से मुक्त जीवन प्राप्त किया जा सकता है। इसके पश्चात से ही धनतेरस के दिन धन्वंतरी के पूजन और प्रवेश द्वार पर यम दीपक प्रज्वलित करने की परंपरा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।